हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू आवर न्यू चैप्टर इन टू द फ्यूचर। बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है, वो लिखी है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स। तो चलिए, क्या है ये इन टू द फ्यूचर, मतलब कि भविष्य के बारे में आगे क्या इसमें न्यू टेक्नोलॉजी आई है और क्या स्टोरी है रिलेटेड टू द मशीन, कौन सी मशीन की और कौन से फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे कि आपको ये पिक में नज़र आ रहा है, ये एक मशीन क्रिएट की गई है, ठीक है, और जो नरेटर हैं उन्होंने क्रिएट की ये मशीन। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। माई फ्रेंड्स गैदर्ड अराउंड द मशीन इन माई वर्कशॉप। मेरे फ्रेंड, यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे चारों साइड खड़े हैं मेरी वर्कशॉप में। इन इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन दैम, ओनली 20 टाइम्स लार्जर। तो यहाँ पे नरेटर कह रहा है कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही था, मेरे मॉडल की तरह नज़र आ रहा था। आई हैड शोन देम, मैंने दिखाया उन्हें, तो कैसा लग रहा था? 20 टाइम्स लार्जर, मेरे जो उससे मशीन से 20 गुना बड़ा लग रहा था। यू मीन यू सिट इन दैट चेयर, पुल दैट लीवर एंड ट्रेवल इन टू द फ्यूचर, आस्क्ड माई फ्रेंड्स द राइटर। यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है वो राइटर से पूछ रहे हैं। लीवर, लीवर का मतलब यहाँ पे होता है अ स्विच और अ हैंडल। एक मशीन में जो हैंडल या स्विच है उसको नाम दिया गया है लीवर का। तो उसमें जो फ्रेंड है, राइटर के फ्रेंड जो है, वो पूछते हैं तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि चेयर पर बैठो और उस लीवर को खींचो और वो तुम्हें मशीन जो है फ्यूचर में लेके जाएगी। और इन टू द पास्ट आई सेड विच एवर आई चूज। विच एवर मतलब होता है इनमें से जो भी, ठीक है। और अगर आप इनमें से कोई दूसरा बटन चूज करोगे तो वो आपको जो है पास्ट में लेके जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है पुट आउट कर रहा था नरेटर से। एंड विच वुड यू चूज, और तुम कौन सा चूज करना चाहोगे बटन? आस्क्ड माई फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट। और ये जो है मेरा फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट से पूछ रहा था। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे होता है मनोवैज्ञानिक, यानी कि एन एक्सपर्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, जो मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से जान सके, पहचान सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर फर्स्ट आई सैड, इट इज़ अननोन दैट इन इंटरेस्ट मी द मोस्ट। वो कहता है फ्यूचर की ओर, इट इज़ अननोन, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। बट व्हेन डू वी गेट टू सी इन एंड इट इन एक्शन, तो ये हमें जो है कब हम ये कब काम कर सकते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। कैन वी टेक अ राइड इट इन आवर सेल्स, तो हम क्या ये इसकी राइड ले सकते हैं? राइड का मतलब होता है, मतलब कि झूला झूलने, वैसे हम राइड कहते हैं, लेकिन सवारी करना। तो हम वो पूछ रहे हैं कि क्या हम इसकी सवारी कर सकते हैं अपने आप से। दे आस्क्ड, वो पूछते हैं। नॉट येट, तो उसको जवाब मिलता है नहीं, अभी नहीं। आई सेड, मैंने कहा। आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद। टिंकर यहाँ पे होता है एन एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू रिपेयर समथिंग, किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए जो सामान होता है। आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद, मेरे पास फिर भी जो है सामान था उसको जो है ठीक करने का, कुछ चीज़ें थी। देन इट विल बी रेडी टू गो, फिर उसके बाद ये जो है रेडी हो जाएगा आपको राइड कराने के लिए, घुमाने के लिए। सीइंग माई फ्रेंड्स स्माइल आई साइड, मैं अपने दोस्तों की तरफ हंसते हुए देखने लगा। यू मे नॉट बिलीव मी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, बट कम टू डिनर, बट जो है डिनर टाइम पर आओ। हेयर अ वीक, हफ्ते के लिए यहाँ पर डिनर पर आओ। फ्रॉम नाउ एंड आई प्रोमिस टू शो यू देन दैट माई टाइम मशीन वर्क्स, और तुम देखोगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम देखोगे कि जो मेरी टाइम मशीन है ये काम करेगी। आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट, जब मेरे फ्रेंड्स वहाँ से चले गए, आई कॉल्ड इन माई हाउस कीपर, मैंने हाउस कीपर को बुलाया। एंड आस्क्ड हर टू कुक द बेस्ट डिनर शी कुड मेक फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक, और मैंने अपने हाउस कीपर से कहा कि वो बहुत अच्छा खाना बनाए, जैसे जितना अच्छा वो बना सकती है मेरे दोस्तों के लिए अगले आने वाले नेक्स्ट वीक में। आई ऑल्सो हैंडेड हर अ नोट टू गिव देम व्हेन दे अराइव्ड, यहाँ तक कि मैंने उन्हें एक नोट भी दिया उसके हाथ में, हाउसकीपर के हाथ में, कि जब भी वो मेरे दोस्त यहाँ पर आएंगे उनको देने के लिए। द नोट सेड दैट आई वॉज सॉरी, वो जो नोट था उस नोट में क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था
कि आई वॉज सॉरी नॉट टू ग्रीट दैम। ग्रीट होता है बेटा सैल्यूट करना, नमस्कार करना, ठीक है। तो वो उस नोट में ये लिखा हुआ था कि मैं इस बात के लिए सॉरी करता हूँ आपको। टू रिग्रीट दैम, रिग्रीट मतलब टू सैल्यूट करना है, नमस्कार करना, उनको रेस्पेक्ट देते हुए कहा। बट आई प्रोमिस्ड आई वुड जॉइन दैम बिफोर द इवनिंग एंडेड। उसने कहा बिफोर द इवनिंग एंडेड, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनको जो है शाम होने से पहले ज्वाइन कर लूँगा। हैविंग गिवन हर दीज इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद आई सेट टू वर्क ऑन द टाइम मशीन, मैंने जो है टाइम मशीन को सेट करने का काम शुरू कर दिया, उसके ऊपर मतलब मैंने काम करना शुरू कर दिया। द वर्क वॉज वेरी डेलिकेट, ये काम बहुत ही नाजुक था। एंड आई हैड टू मेक श्योर दैट द साइज ऑफ लीवर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लीवर का साइज़ है वो जस्ट राइट, वो बिल्कुल सही है। टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच, इसका मतलब कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जो 1 इंच का भी जो फ्रैक्शन होता है वो बहुत ही मायने रखता है, मतलब उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही नाजुक काम है। 1 लीवर वॉज इनफ टू स्टार्ट द मशीन, 1 लीवर काफ़ी होगा मशीन को स्टार्ट करने के लिए। ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, और जो है टाइम के अनुसार जो है ट्रैवल करने के लिए। पुश द लीवर अप, अगर इसके लीवर को हम जो है पुश अप करेंगे, आगे की ओर खींचेंगे, एंड इट वेंट इन टू द पास्ट, तो ये मशीन हमें कहाँ लेके चली जाएगी, पास्ट में लेके जाएगी। पुट इट डाउन, अगर हम इसको नीचे खींचेंगे इस लीवर को, एंड इट वेंट इन टू द फ्यूचर, तो ये फ्यूचर में चली जाएगी मशीन। द अदर लीवर वॉज टू स्टॉप इट वेयर एवर आई वॉन्टेड, और जो इसके दूसरे जो लीवर हैं वो कब स्टॉप होता है, वो जब स्टॉप होता है जहाँ मर्जी जब आप चाहें उसे रोक सके वहीं स्टॉप हो जाएगा वो। और रेदर, रेदर होता है बल्कि, और वेन एवर होता है जब भी, तो बल्कि जब भी आप चाहेंगे। आई वॉन्टेड मतलब मैं चाहूँगा, आई वॉन्टेड बिकॉज आई वुड बी स्टेइंग इन द सेम स्पॉट, अगर मैं एक जगह रुकना चाहूँगा तो भी मैं वहीं सेम उसी समय जो है रुक जाऊँगा। एंड ओनली द टाइम वुड चेंज, सिर्फ क्या होगा, टाइम चेंज होगा उसका, मतलब मशीन जो है वो वहीं रुक जाएगी और लेकिन टाइम जो है वो बदलता रहेगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। बिफोर 4 in the morning, मतलब कि 4 बजे से पहले पहले मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था। नाउ ओनली 1 thing was left टू डू, सिर्फ एक ही चीज़ बची थी करने के लिए। टू गिव द टाइम मशीन इट्स फर्स्ट टेस्ट, इसके मशीन का जो टाइम मशीन मैंने बनाई है उसका एक फर्स्ट टेस्ट लेने का सिर्फ यही काम बचा था। आई सेट डाउन इन द सीट ऑफ द टाइम मशीन, मैं जो बैठ गया टाइम मशीन पर, एंड लुक्ड एट माई वॉच, और अपनी वॉच को देखा। 19 minutes past 4, मतलब 19 मिनट पास्ट 4 का मतलब हुआ 4:19 हुए थे। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांसों को पकड़ा हुए था। एंड पुल्ड द लीवर डाउन अ टाइनी बिट, और जो है ऐसे ही मतलब मेरा लीवर का जैसे एक छोटा सा टुकड़ा क्या होने वाला है, गिरने वाला है। लीवर यानी कि जो वो बटन है उसको खींचा, पुल्ड द लीवर डाउन, नीचे की तरफ उस छोटे से टुकड़े को। इट फेल्ट एज इट इफ आई वॉज फॉलिंग थ्रू एंडलेस स्पेस, उसे खींचने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं जो हूँ गिर रहा हूँ स्पेस से, थ्रू एंडलेस स्पेस। माई स्टमक ट्राइंग टू स्क्वीज, मतलब कि जैसे स्क्वीज का मतलब होता है यहाँ पे निचोड़ना, और मेरा स्टमक में जैसे ऐसे कुछ क्या कोशिश हो रही थी जैसे कि निचोड़ गया, जैसे उल्टी पड़ने का मन हो जाता है, जैसे इनटू माई थ्रोट, मेरे गले से उल्टी पड़ने का मन हो रहा था। माई माउथ गैस्पिंग फॉर एयर, मेरे हाफते हाफते मतलब कि जैसे माउथ में सांसें चढ़ जाती हैं हवा की वजह से, सांस लेने की वजह से, ऐसे हो रहा था। क्विकली आई पुल्ड द स्टॉप लीवर, एकदम से मैंने जो है उस लीवर का जो बटन है वो क्या कर दिया, उसको खींच दिया, उसको स्टॉप कर दिया। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने चारों तरफ देखा। एंड माई हर्ट सैंक, मेरा जो हर्ट है वो क्या हो गया था, डूब गया था। डूब गया था मतलब कि उसको एकदम से हलचल हो गई थी उसके मन में, डर सा बना हुआ था, और वो जो है एकदम से अपने आप को रोक नहीं पाया था, इसलिए फटाफट उसने जो है लीवर को स्टॉप कर दिया था। माई कोट स्टिल हंग ओवर अ चेयर, सब कुछ वैसा ही था, उसका जो कोट है अभी भी उसके वहाँ पे टंगा हुआ था चेयर पे। माई टूल्स वर वेयर आई हैड लेड दैम,
जहाँ पे मैंने टूल्स अपने रखे हुए थे सब वहीं लेटे हुए थे, रखे हुए थे अपनी जगह पर। माई वर्कशॉप वॉज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट, जैसे मैंने अपनी वर्कशॉप को छोड़ा था बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही पोजीशन में थी। माई मशीन वॉज फेलियर, मेरी मशीन क्या थी, वो फेल हो गई थी। इसका मतलब उसकी मशीन आगे पास फ्यूचर में नहीं जा पाई, जैसे जो सब कुछ था वो वही का वही था। देन आई सो डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडोज एंड माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। अब जो है रात होने जा रही थी, विंडो से मैंने देखा, मेरा हार्ट जो है बहुत तेज बीट करने लगा। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड 9:30। दीवार की घड़ी क्या बता रही थी, जो है 9:30 बज चुके थे। माई वॉच रीड 21 मिनट्स आफ्टर 4, और मेरी जो घड़ी है वो क्या दिखा रही थी, 21 मिनट्स आफ्टर 4, मतलब 4:21। इसका क्या मतलब हुआ, आई हैड ट्रेवल्ड मोर देन 5 आवर्स इन जस्ट 2 मिनट्स। मतलब कि वो उसने देखा तो 9:30 बज रहे थे, पर जब उसने अपनी घड़ी में देखा तो कितना टाइम हो रहा था, 4:21 हो रहे थे। तो इसका मतलब हुआ वो 5 घंटे 2 मिनट्स आगे ट्रैवल कर चुका था। इसका क्या मतलब हुआ, द टाइम मशीन वर्कड, जो उसने मशीन बनाई हुई थी वो सच में क्या हो गई, काम करने लग गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई सपोज आई शुड हैव स्टॉप्ड देन, उसने सोचा कि मुझे इसको स्टॉप कर देना चाहिए। एंड प्लान्ड माई नेक्स्ट मूव, और मुझे अपने नेक्स्ट प्लान के लिए मूव करना चाहिए। बट आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर टू जर्नी थ्रू टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो इस चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकता था अपनी दूसरी जर्नी को लंबा खींचने के लिए। आई पुल्ड द लीवर डाउन अगेन, उसने फिर दोबारा क्या करा, उस लीवर को नीचे की तरफ खींचा, उस बटन को। अ लिटिल हार्डर देन बिफोर, मतलब कि पहले से थोड़ा सा हार्डर था वो। टाइम आउटसाइड द टाइम मशीन स्पीडिड अप, अब जो टाइम जो थी वो एकदम से टाइम मशीन का दौड़ने लगा। आई सो माई हाउस कीपर विज इन टू द रूम, उसने क्या देखा, जो उसकी हाउस कीपर है जो रूम को क्लीन कर रही है वो काम फटाफट से उसे नज़र आ रहा है, वो फटाफट से क्लीन कर रही है। एंड क्लीन इट इन अ रिकॉर्ड टाइम, जो कि उसके टाइम में रिकॉर्ड हो चुका था ऑलरेडी, और वही जो है उसको वो देख रहा था फ्यूचर वाले में। इट वॉज क्लियर दैट शी कुड नॉट सी मी, और ये साफ था कि वो जो हाउस कीपर है वो उसको नरेटर को नहीं देख पा रही थी। आई पुल्ड द लीवर फर्दर डाउन, आगे जो है मैंने उस पुल को, लीवर को आगे की तरफ खींचा। एंड सो द विंडो ग्रो डार्क, और जो है विंडो में जब देखा मैंने खिड़की से तो जो है मौसम जो है वो डार्क हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था। देन इट ब्राइटेंड, ब्राइटेंड का मतलब यहाँ पे दोबारे से सुबह होना। देन इन डार्क एंड अगेन, और डार्क एंड अगेन का मतलब है फिर से शाम हो जाना, मतलब कि जल्दी से सुबह होती है और फिर विंडो से वो देख रहा था कि एकदम से जो है शाम हो जाती है। डेज वेंट बाय लाइक ब्लिंकिंग लाइट्स, और दिन ऐसे गुजर रहे थे, विंडो से देख रहे थे जब वो नरेटर एकदम से ब्लिंकिंग लाइट की तरह पास हो रहे थे दिन। आई पुल्ड द लीवर डाउन इवन मोर एंड एवरीथिंग अराउंड बिकम अ ब्लर, और जैसे ही उसने जो है लीवर को नीचे की ओर खींचा, पहले से ज़्यादा और नीचे की खींचा, तो उसने क्या देखा, एवरीथिंग अराउंड बिकम अ ब्लर, जो भी उसके आसपास हो रहा है एकदम क्या हो रहा है, वो सब ब्लर हो रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ साफ नज़र ही नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, क्योंकि सब कुछ जल्दी होता जा रहा था, क्योंकि उसने फ्यूचर वाला बटन लीवर जो है किया हुआ था। द वॉल्स एंड विंडो ऑफ माई वर्कशॉप वैनिज्ड, वैनिज्ड होता है गायब हो जाना, तो उसकी जो दीवारें हैं वर्कशॉप की और विंडो हैं वो क्या हो गई, गायब हो गई। द मशीन वॉज स्विंग नाउ, अब मशीन जो है वो क्या करने लगी, स्विंग करने लगी। स्विंग का मतलब क्या होता है, लहराना। स्विंग का मतलब यहाँ पे है मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। क्लियर। आई वॉन्टेड टू पुल द लीवर ऑल द वे डाउन, आई डिड, और वो क्या चाहता था, लीवर को क्या करना चाहता था, डाउन की तरफ करना चाहता था, जो उसने किया। अराउंड मी वॉज अ वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, अब उसके आसपास कैसा हो गया वर्ल्ड, उसे वर्ल्ड को देखकर वो हैरान हो गया, वर्ल्ड ऑफ वंडर्स हो गया। विद ह्यूज बिल्डिंग्स, चारों साइड क्या थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। राइजिंग टॉलर एंड टॉलर, बहुत एक दूसरे से जैसे ऊंची थी। स्काईज चेंजेस फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्राइट ब्लू, और जो आसमान है वो
डार्क ग्रे की जगह ब्राइट ब्लू नज़र आ रहा था। एंड अ कंट्री साइड दैट ग्रीव ग्रीनरी एंड ग्रीनरी, और उसके बाहर कंट्री साइड की तरफ उसे क्या नज़र आ रहा था? ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही थी। आई लुकड एट द डायल्स ऑफ द टाइम मशीन। डायल्स मतलब यहाँ पे क्लॉक फेस है। जब ऐसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, टाइम मशीन की फेस की तरफ देखा, विच टोल्ड मी हाउ फास्ट, जो मुझे बता रही थी कि कितना तेज वो वह दौड़ रही है। एंड फार आई वॉज ट्रेवलिंग, और मैं जो है कितना दूर आ चुका हूँ। आई वॉज शॉक्ड, मैं उसको देखकर बड़ा ही शॉक्ड में हो गया, हैरान हो गया। आई हैड गॉन मच फास्टर एंड फर्दर देन आई थॉट, इतना आगे पहुंच चुका था कि इतना मैं सोच भी नहीं सकता था। I was in the year 802-701 AD. Here AD means क्या होता है? AD means होता है एनो डोमिनी, मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एक होता है, आपने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एडी और बीडी लगा हुआ होता है ईयर में, तो बिफोर क्राइस्ट होता है बीडी, और एडी होता है एनो डोमिनी, मीन्स हम उस साल की बात कर रहे हैं जब लॉर्ड के टाइम के, लॉर्ड के समय की, ठीक है। दोज ह्यूज नंबर्स मेड मी लॉस माई हेड एंड पैनिक। ये जो नंबर्स हैं इनसे क्या हो गया था? मेरा हेड जो है पैनिक हो गया था। पैनिक मीन्स क्या होता है हियर? पैनिक मीन्स हियर सडनली फील फ्राइटन्ड। तो इतने ज़्यादा नंबर देखे क्या हुआ? उसका दिमाग ही उड़ गया और वो क्या हो गया? पैनिक हो गया, घबरा गया एकदम से। आई पुल्ड हार्ड ऑन द स्टॉप लीवर, और मैंने बड़ी मुश्किल से जो है उसे इस लीवर को स्टॉप किया। एंड पेड द प्राइस फॉर इट, और जो है उसके लिए इसको एक जो है भारी कीमत चुकानी पड़ी। द स्टॉप वॉज टू शार्प एंड द मशीन टिप्ड ओवर। यानी कि क्या हुआ फिर? द स्टॉप वॉज टू शार्प, मतलब पेड द प्राइस फॉर इट, उसको उसके लिए जो है पछताना पड़ा। क्या पछताना पड़ा? जो उसको जो शार्प है, लीवर का जो स्टॉप बटन था वो बहुत शार्प था, बहुत तेज़ी से जो उसकी टाइम मशीन है वो हिल रही थी। टिप्ड होता है फिसल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिप्ड है वो क्या है? फेल टू वन साइड, मतलब कि जो उसकी टाइम मशीन है वो गिर कर फिसल कर दूसरी साइड गिर गई। ओवर आई वॉज थ्रोन फ्रॉम माई सीट, वो जो है अपनी सीट से दूर जाके गिरा। स्टंड, स्टंड मीन्स यहाँ पे दंग रह जाना। स्टंड यहाँ पे आपका गिवन है शॉक्ड और सरप्राइज्ड, एकदम से हैरान रह जाना। वो आई ले ऑन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उसने एकदम से वो दंग रह गया जब उसने क्या देखा? अपने आप को एक ग्रीन ग्रास पर पड़े हुए देखा। आई हियर्ड अ वेरी लाउड थंडर क्लैप, थंडर क्लैप होता है बिजली की कड़क, ठीक है। थंडर क्लैप गिवन है यहाँ पे साउंड ऑफ थंडर्स, ठीक है। तो मुझे क्या सुनाई दिया? जैसे बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। एंड अ शावर ऑफ हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स होते हैं ओले, इरेगुलर बॉल्स ऑफ आइस, ठीक है। स्टंग, स्टंग होता है हर्ट, मतलब कि डंक मार देना। और जो एक शावर, बौछारें हो रही थी किसकी? ओलों की, जो मुझे डंक की तरह मेरे फेस पर मार रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, और उसे देख पाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फाइन वेलकम, क्या वेलकम हुआ है? आई मटर्ड, मटर्ड होता है मतलब कि धीरे से कहना, तो वो अपने आप को कह रहा है धीरे से। अ मैन ट्रेवल्स ओवर 800,000 ईयर्स फॉर अ विजिट एंड दिस इज ग्रीटिंग ही गेट्स। मतलब उसने फिर अपने आप को धीरे से कहा, वाह क्या बढ़िया वेलकम किया है। मतलब वो कितने साल फ्यूचर में चला गया, 800,000 ईयर उसने जो है विजिट किया है, और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा ग्रेटिंग था जो उसे मिला है। देन द हेल थिंड, हेल मीन्स हियर अगेन द ओले, और थिन मीन्स होता है पतला होना, मतलब कि जो ओले हैं वो फिर कम हो गए। एंड द सन शोन थ्रू अ ब्रेक इन द क्लाउड्स, और क्लाउड में से जो धीरे धीरे जो रोशनी निकल रही थी वो तेज हो गई, बादलों को तोड़ती हुई सूरज की किरणें जो हैं बाहर आई। एंड आई गॉट माई फर्स्ट लुक, और मैंने अपना जो है फर्स्ट लुक देखा। कहाँ पर देखा? एट द वर्ल्ड, ऐसे संसार में। कौन से संसार में? ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर वाले संसार में। तो एक ये शॉर्ट स्टोरी थी फ्रॉम द मशीन बाय रिटन बाय H.G. वेल्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो उसने इन्वेंशन किया था मशीन का, टाइम मशीन का, वो फाइनली सक्सेस हो गया। वो कितना फ्यूचर में आगे पहुंच गया, वो खुद हैरान हो गया ये देखकर। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी मशीन काम कर गई। सो होप यू अंडरस्टूड दिस समरी वेरी वेल, और बहुत अच्छे से हमने वर्ड मीनिंग भी किए हैं। होप
you will understand. Or in our next video we will do the question answers. Okay, so don't forget to like, share and subscribe my channel. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना. स्टोरी कैसी लगी कमेंट भी करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.